पास ऐसी कौन सी सेना थी, ऐसी कौन सी तोपें थी, ऐसे कौन से हथियार थे कि पूरे देश के सारे राजाओं ने के पास नहीं थे, जिस वजह से वो हार मान के अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। क्या ऐसा था? ऐसी कौन सी फौज थी, कौन सी तोहफे थी कि जो अकबर की सेनाओं को भगाने में काम आई? कौन से ऐसे हथियार थे जो पूरे अखंड भारत के दूसरे राजाओं के पास नहीं थे? महाराणा प्रताप के साथ भीलों की सेना थी, और वो भीलों की सेना इस अरावली पर्वत श्रृंखला में गुरिल्ला युद्ध पद्धति को जानती थी, और गुरिल्ला युद्ध पद्धति से हमने खानवा से लगा के अधिकतर युद्ध जीतने का काम किया। महाराणा प्रताप के सामने कौन आया था? अकबर का सेनापति आया था, जिसका नाम था मान सिंह। महाराणा प्रताप के दो भाई थे, शक्ति सिंह और जगमाल। महाराणा प्रताप के सगे भाई थे शक्ति सिंह और जगमाल। वो स्वयं अकबर के लिए मान सिंह से जाके मिल गए थे। महाराणा प्रताप के लिए इतिहास में कहा जाता है कि जंगलों में गए, घास की रोटियां खाई, भील समुदाय आदिवासी समुदाय के बीच में रहे। वो घास की रोटियां क्या थी? जो आज मिलेट्स बोला जाता है, रागी, बरी, मतलब वो कहा जाता है मिलेट्स। बाजार वाले लोग, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि मिलेट्स की रोटी खाओ, वही मिलेट्स थी, घास की रोटी। हमारा बाप दादा हमानी रोटी, कुरीनी रोटी, बाजरीनी रोटी, अणी रोटी खाता था। हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं, वीर विनोद में पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप जब जंगलों में या युद्ध की तैयारी के लिए या कहीं जाते थे, प्रवाह करते थे, ठहरते थे, तो इनके 4 प्रहर हुआ करते थे। 4 प्रहर मतलब चारों दिशा में उनके सैनिक पहरेदारी करते थे कि कोई दुश्मन आ तो नहीं रहा है। तो 3 प्रहरों में भीलों के सैनिक खड़े रहते थे, और 1 प्रहरों में चुंडावत खड़े रहते थे। 4 दिशा में 4 प्रहर बना के रखते थे महाराणा प्रताप। तो 3 दिशाओं में भीलों के सैनिक खड़े रहते थे, चुंडावत के सैनिक खड़े रहते थे। महाराणा प्रताप के लिए जो भोजन के बारे में हम पढ़ते हैं, अगर कोई भील समुदाय का व्यक्ति भोजन बना के अगर सीधा लेके जाएगा, तो वो किसी उनके जो जांच करने वाले रहते थे, कोई जहर तो नहीं मिलाया। अगर भील समुदाय का व्यक्ति लेके आया है तो वो जांच नहीं कराते थे। और आज ऐसे संगठन जो महाराणा प्रताप की जयकारे लगाते हैं, हमें भी गर्व है महाराणा प्रताप पे, लेकिन आप महाराणा प्रताप की जयकारे लगा के भीलों के लोगों पे अत्याचार करते हो, तो मेरी नजर में वो नहीं हो सकते। मेरी नजर में उनके तुम सम्मानजनक नहीं हो। और इसीलिए मेवाड़ का जो राज चिन्ह है, एक तरफ भीलों का सैनिक, एक तरफ राजपूत सैनिक खड़ा है। और आज क्या हो रहा है? महाराणा प्रताप के साथ उनके भाई शक्ति सिंह और जगमाल नहीं थे, उस समय भील आदिवासी खड़ा था उनके। और मैं आज तक का इतिहास उठा के देख लो कि सेना अधिकतर किस लिए भर्ती होती है? तनखा के लिए। तो मान सिंह की सेना हो या इस अखंड भारत की किसी भी राजा की सेना हो, औरंगजेब की सेना हो, अकबर की सेना हो, अधिकतर सेना तनखा पे आती थी। या किसी छोटे राजा की टुकड़ी आती थी तो वो जागीरदारी मिले यूं करके आती थी। लेकिन महाराणा प्रताप के साथ तनखा वाली सेना नहीं थी, स्वाभिमान वाली सेना थी, और वो अधिकतर भील समुदाय के साथी थी। क्योंकि तनखा वाली सेना होती तो हम हल्दी घाटी का युद्ध नहीं जीत पाते। स्वाभिमान के लिए लड़े थे, इस भूमि के लिए लड़े थे। और क्या स्थिति बना रखी है? अगर भील समुदाय हो, दलित समुदाय हो, इस क्षेत्र के अंदर रहने वाला कोई भी पिछड़ा समुदाय हो, अगर उनके साथ हीन भावना, उनके साथ
बाद शोषण की नीति करने वाला, महाराणा प्रताप को सम्मान देने वाला नहीं हो सकता वो व्यक्ति। वो उसके नाम से रोटियां जरूर सेक सकता है। मेरी नजर में वो ऐसे लोग हैं, ऐसे संगठन हैं जो मान सिंह के सोच के लोग हैं, जो शक्ति सिंह और जगमाल की सोच के लोग हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं। हम सबका सम्मान करना चाहते हैं और जानते भी हैं और चाहते भी हैं, लेकिन खुद भी सम्मान प्राप्त करना चाहता है भिल समुदाय। क्यों नहीं देना चाह रहे हो आप सम्मान इनको? आज इस क्षेत्र के अंदर जमीनें हड़पी जा रही है, लालच में शराब नशे पत्ते में डुबा के। कुंभलगढ़ इस राजसमंद की धरती पे अगर पिछले 20 साल का डाटा निकाल लिया जाए, 20 साल का डाटा निकाल लिया जाए, तो सैकड़ों आदिवासी भीलों की जमीनें हड़पी गई है और उसमें अधिकतर काम पुलिस प्रशासन ने किया है, बीच में दिलाने का काम। उदयपुर के अंदर देखा है, घटनाक्रम हुआ, हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, 6 निर्दोष आदिवासियों को फंसाया, अलग से मुलजिम थे उनको तो फंसाया क्योंकि वे उसके हकदार थे, उन्होंने गुनाह किया था, उनको होना था, और उनके रिश्वत में क्या लिया? जमीन ही ली। ऐसे लोग वर्दीधारी जो सत्यमेव जयते की बात करते हैं, ये लोग ऐसे शोषणकारी सोच वाले लोग हैं, और ऐसी शोषणकारी सोच जहां से पनप रही है वहां पर हम वार करना चाह रहे हैं और उन्हें खान ने बंद करवाने का काम करना चाह भारत आदिवासी पार्टी। आज ये अरावली पर्वत श्रृंखला, एक बात हमें जाननी पड़ेगी, जितना खानवा से लेके दिवेर तक के युद्ध में भीलों का योगदान रहा और पूरे अखंड भारत में गुरिल्ला युद्ध फेमस हुआ, और गुरिल्ला युद्ध शायद मेरी जो जानकारी के हिसाब से किसी भी राजा ने कहीं पर भी गुरिल्ला युद्ध नहीं अपनाया। महाराणा प्रताप के वक्त और महाराणा प्रताप से पहले कुंभा के वक्त से गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई गई और उससे पूरे देश के राजाओं ने सीखा बाद में, और आज कई प्रशासन भी लोग सीखते गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या थी। तो जितना योगदान भील सैनिकों का रहा, इतना ही योगदान इन अरावली की पहाड़ियों का रहा। अगर ये अरावली की पहाड़ियां नहीं होती कि तो क्या आज इस मेवाड़ को कोई विश्व में देश में जानता? क्यों? क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला की भौगोलिक परिस्थितियां जो थी, वो मुगल सैनिक और मुगल के जो सेनापति लोग थे वो इस भौगोलिक परिस्थितियों को नहीं समझ पाए और इसलिए वो जाल में फंसते गए और गुरिल्ला युद्ध के शिकार होते गए। गोहिल वंश बप्पा रावल से अगर हम बात करें, 800 ईस्वी से बात करें और विशेषकर मुगल काल की बात करें 1500-1600 ईस्वी से, तो जितने युद्ध हुए सारे के सारे अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में हुए। खानवा का युद्ध हो, खमनोर का युद्ध हो, जितने युद्ध हुए कहां हुए? अरावली पर्वत श्रृंखला में। अगर ये अरावली नहीं होती तो शायद हो सकता है हमें कई युद्ध हारने पड़ते, और आज जिस गौरव के साथ हम तीन सीना तान के कह रहे हैं कि हम लड़ने वाले हैं और जीतने वाले, शायद नहीं कह पाए। लेकिन वर्तमान सरकार हमारी इस ऐतिहासिक भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक जो क्षेत्र है उसको भी खत्म करने के लिए कानून लाई है, जिसका विरोध अपन सब ने मिलकर किया। मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से, जिन्होंने मुझे जिता के लोकसभा में भेजा, और मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूं कि जब अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को फैसला दिया, मेरी जानकारी में 25-26 नवंबर के आसपास आया और 3 दिसंबर से मैंने लोकसभा में इसको लगाने का प्रयास किया, और शायद 15-16 नवंबर के आसपास, दिसंबर के आसपास अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सरकार की सिफारिश में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया
उस फैसले का सबसे पहले विरोध करने का काम आपकी भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोप ने किया है लोकसभा के अंदर। और मैंने आह्वान किया था, मैंने जितने जो क्षत्रिय संगठन बने हुए उन सबसे आह्वान किया था कि अरावली को बचाना, क्योंकि अरावली में हमारे पुरखों का खून बहा हुआ है। यहाँ ये हमारे ऐतिहासिक पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां नहीं, पत्थर नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा था पार्लियामेंट के अंदर भाजपा के सरकार को कि आप इन अरावली, इन पहाड़े, जल जंगल, जमीन को आप संसाधन मानते हो, हम इनको पूर्वज मानते हैं, अपना देवता मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? आज डोंगरा ही, ये पहाड़ है, ये नदियां हैं, इनको अपन क्या मानते हैं? पूर्वज मानते हैं, देवता मानते हैं। अपन कोई शुभ काम करने के लिए जा रहे हैं, अगर किसी की बारात जा रही है, बीच में नदी पड़ती है, तो रोक के अपन नारियल फोड़ते नहीं फोड़ते? आज फोड़े नहीं फोड़े? आपने फोड़े? अगर हम कहीं जा रहे हैं और विशेषकर जब शादी के लिए जाते हैं तो बीच में कोई नदी आती है तो वहां रोकते बारात रोक के इस नदी के दर्शन करते हैं, आराधना करते हैं, नारियल अगरबत्ती लगाते हैं, फिर जाते हैं। तो ये भारत आदिवासी पार्टी इस प्रकृति को, जल जंगल जमीन को पूर्वज मानती है, और ये तानाशाही सरकारें इस जल जंगल जमीन को क्या मान रही है? संसाधन मान रही है, और संसाधन मान के बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने का काम करती है। अरावली के लिए जो कानून आया, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, इसको आपको समझने की जरूरत है। अगर ये अरावली नहीं रहती तो शायद भील समुदाय का अस्तित्व भी नहीं रहता। और भील समुदाय की अगर बात करें हम लोग, तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो गुजरात है, इसके बाद विंध्याचल में टच में चले गए, महाराष्ट्र प्रदेश से इसी इलाके के अंदर विशेषकर सरकार कह रही है पहाड़ी है उसी को अरावली मानेंगे, 100 मीटर के नीचे वाली है उसको अरावली नहीं मानना है। इनकी